हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 जो कि वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स है का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम पहला टॉपिक स्टडी करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझने से पहले आइए हम समझते हैं कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं और धनात्मक पूर्णांक या पूर्णांक क्या होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये गिनती वाले जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 7 8, ये पहले से आप जानते हैं ये गिनती वाले नंबर्स हैं जिसको कि हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, और इनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। इसके बाद संख्याएं आती हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इसके अलावा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ये जो संख्याएं हैं, सभी संख्याएं मिल करके पूर्णांक कहलाते हैं। 0 1 2 3 4 और ये चला जाएगा इनफाइनाइट तक, और इधर -1 -2 -3 -4। तो आप पहले से भी जानते हैं, फिर भी हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं कि ये पूर्णांक कहलाते हैं, जिसमें 1 2 3 4 ये जो नंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, और ये हो जाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और ये है शून्य जिसको कि आप शून्य पूर्णांक कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही जानना जरूरी था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं और पूर्णांक क्या है। आपको बता दें कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं इनको हम धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। तो अब समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है, पूर्णांक क्या है और धनात्मक पूर्णांक क्या है। तो अब ये आते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को समझने के लिए। तो आपको बता दें, आप पहले से जानते हैं, मान लीजिए कि आप 20 को 3 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करना आप जानते हैं, 20 को 3 से डिवाइड करते हैं यानी विभाजित करते हैं, तो कितने बार जाएगा? 6 बार जाएगा ये, और ये हो जाएगा 18, और शेषफल कितना हो जाएगा 2। किसको भाग दे रहे थे? 20 को आप डिवाइड कर रहे थे, भाग दे रहे थे, 3 से भाग दे रहे थे, भागफल कितना आया? 6 आया, और जो ये आया है 2, ये होता है शेषफल यानी कि रिमाइंडर। अगर आप यहां ध्यान दें तो आप भाग दे रहे थे किसको? 20 को 20 को, जिसको कि हम बोलते हैं भाज्य, और भाग दे रहे थे हम 3 से। तो 20 = हम लिख सकते हैं 3, और कितनी बार गया था? 6 बार। तो 3 × 6, और शेषफल कितना बचा था? 2। तो इस तरह से अगर हम 20 को 3 से डिवाइड करें, भाग दें, और तो जो भागफल है वो 6 बार जाता है और शेषफल 2 आता है, और इस तरह से हम लिख सकते हैं 20 = 3 × 6 धन 2 है क्या? 20 क्या है भाई? जिसको हम बोलते हैं भाज्य। जो 3 है जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, भाग दे रहे थे, इसको बोलते हैं भाजक। और ये जो 6 बार गया है जिसको आप बोलते हैं भागफल। और प्लस ये 2 जो है बचा हुआ है, ये है शेषफल। अगर आपको बहुत पहले से प्राइमरी नॉलेज से आपको पता है कि आप इस तरह से हमेशा भाग देते आए हैं इस तरह से, तो अगर इस नंबर पे ध्यान दें तो ये जो 2 है इस पर अगर आप ध्यान दें तो हमेशा ये धनात्मक होता है या कहीं कहीं शून्य भी हो जाता है। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि आप डिवाइड किससे कर रहे थे? 3 से डिवाइड कर रहे थे। तो 3 और 2 में बड़ा कौन है?
3 बड़ा है, यानी कि जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से कम होता है, हमेशा भाजक से कम होता है। कौन? शेषफल। यानी जिससे आप डिवाइड करते हैं, जिससे आप डिवाइड करते हैं उससे जो शेषफल आएगा वो हमेशा कम आएगा, उससे कम रहता है। शेषफल कितना हो सकता है? 0 से लेकर के, अगर 3 से भाग दे रहा है 3 से, तो वो 2 तक होगा। यानी अगर 3 से किसी भी संख्या में, अगर किसी भी संख्या में अगर आप भाग देते हैं तो जो शेषफल होगा वो कहीं 0 हो सकता है, कहीं 1 हो सकता है और कहीं 2 हो सकता है। तो आइए, यही है विभाजन प्रमेय का। इसी को यहाँ पे हम आपको समझाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या कहता है? यदि a तथा b कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक हो तो, जैसा कि यहाँ पे 2 धनात्मक पूर्णांक क्या क्या लिया गया था? कौन कौन लिए गए थे? एक 20 लिया गया था और एक 3 लिया गया था। कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक यहाँ लिए गए थे, यानी कि एक में दूसरे नंबर से आप भाग दे रहे थे, तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। यदि a तथा b कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक हो तो 2 अद्वितीय पूर्णांक q तथा r इस प्रकार होते हैं कि हम लिख सकते हैं a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। ध्यान में आ रहा है? ये क्या 2 धनात्मक पूर्णांक लिए जाएंगे a और b। अगर इसको आप समझना चाहें तो आप समझ लीजिए कि a को हम b से क्या करना चाह रहे हैं? भाग देना चाह रहे हैं। जैसा कि आपने यहां 20 को 3 से भाग दिया तो a मने हो गया 20 और b मने कितना हो गया? 3 हो गया। एक संख्या हो गई a जो 20 मान लीजिए और दूसरी संख्या हो गई b जिसको 3 मान लीजिए। तो यानी आप 20 में 3 से डिवाइड करना चाह रहे हैं, ये को b से डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो भागफल कितना आया? 6 और शेषफल कितना आया? 2। तो यहां जो लिखा गया है 2 और द्वितीय पूर्णांक q तथा r, वो किसके बारे में लिखा गया है? ये 2 पूर्णांक कौन है? यही है q 6 और जो r लिखा गया है वो ये है शेषफल 2। और इस तरह से हम लिख सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और जहां पे अभी आपको बताया मैं, r भाजक से हमेशा क्या रहेगा? कम रहेगा और 0 हो सकता है और 0 से हमेशा बड़ा रहेगा किंतु भाजक से कम रहेगा। यानी कह सकते हैं आप कि अगर हम किसी भी संख्या में, अगर भाजक 10 है, भाजक कौन है? 10 है, अगर आप 10 से विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं 10 से, तो बताएंगे कि शेषफल कहां तक हो सकता है? शेषफल हमेशा कितना आएगा? 10 से कम आएगा। यानी शेषफल कहां से कहां तक हो सकता है? 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। कहां तक? 9 तक शेषफल हो सकता है। यानी किसी भी संख्या में 10 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कहां तक होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और वहीं पे अगर मान लीजिए किसी संख्या को अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कहां तक होगा? 0 1 2 3 4 5 तक। इसी को बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। बहुत आसान चीज है, आप पहले से जानते हैं भाग देना। और इस तरह से a को हम क्या कहेंगे? वाज्य, b को वाजक, q को भागफल और r को शेषफल। और इस तरह से क्या रिजल्ट मिल गया? वाज्य इक्वल टू वाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसको ऐसे भी करते हैं, ये हो गया डिविडिएंट, इसको बोलते हैं डिवाइजर, ये हो गया कोसेंट और ये हो गया रिमाइंडर। तो ये इसके बाद यहां पे क्वेश्चन लेते हैं
एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पे, उदाहरण 1 उदाहरण लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के लिए योग भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। पहला सवाल है 38 और 7, यानी कि 38 में 38 में 7 से भाग दे करके आपको क्या बताना है, भागफल और शेषफल। दूसरा सवाल है 57 को 6 से डिवाइड करके आपको बताना होगा भागफल और शेषफल, और 81 को 9 से डिवाइड करके, और ये चौथा है 20 को 3 से डिवाइड करके। ये एक उदाहरण हमने लिया है जिसमें 4 सवाल हैं, जिसमें हमको प्रत्येक में बताना है कि कितना भागफल होगा और कितना शेषफल होगा। किसका प्रयोग करके बताना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके बताना है। तो आइए देखते हैं। पहले का पहला सवाल लेते हैं। इसमें हम a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक नंबर है 57, इसको a मान लीजिए, और दूसरा नंबर है 6, इसको b मान लीजिए। करना क्या है, भाग देना है किसमें, 57 को 6 से डिवाइड करना है। डिवाइड करिए, ये 57 हो गया। डिवाइड करिए किससे, 6 से डिवाइड करिए, तो कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा 54। शेषफल कितना आ गया, 3। शेषफल कितना आ गया, 3। ये भाग की प्रक्रिया कब रोक देते हैं आप, 6 से डिवाइड कर रहे थे, आया है कितना, 3 आया है। क्या आगे भी भाग देंगे, अब आगे भाग नहीं देंगे, क्योंकि इसका मान 6 से क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो अब आप आगे इसको नहीं बढ़ाएंगे, और इस तरह से ये हो गया। इस प्रकार आप लिख सकते हैं 57 कितने के बराबर लिखेंगे भाई, 57 है जिसको आप भाग दे रहे थे, जिसको भाज्य कहते हैं, पहले लिखेंगे। इसके बाद आप लिखते हैं भाजक, कौन है भाजक, 6, तो यहां 6 लिखिए, इंटू, इसके बाद आप लिखते हैं भागफल, ये है भागफल 9, और प्लस शेषफल ये 3, और इस तरह से आपने लिख दिया भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये, या इसी को आप कह सकते हैं a इक्वल टू b, 6 को b माने थे, और इसको q मान लेंगे 9 को, और प्लस 3 को क्या मान लेंगे, r मान लेंगे। तो यहां पे जो भागफल है वही बताना था आपको, कितने के बराबर हो गया भागफल, q, यानी कितने के बराबर, यही है भागफल 9, और शेषफल ये कितने के बराबर हो गया, 3, जिसको आप r कहते हैं। ये r का मान है और ये q का मान। तो इस तरह से पहले सवाल का आपने बता दिया कि कितना भागफल आएगा, कितना शेषफल आएगा। तो उसी तरह से आप ये दूसरा सवाल करिएगा, 57 को 6 से डिवाइड करके आप भागफल और शेषफल निकालिएगा। उसी तरह से 81 को 9 से डिवाइड करके, और उसी प्रकार से चौथा सवाल। तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये तीनों सवाल आप करिएगा, और इन तीनों सवाल का जो है आप अपने से करके भागफल और शेषफल निकाल लीजिएगा। निकाल लेंगे, ठीक है। तो इनको आप कर लीजिएगा, और इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है।